तो गाइस मैं अपने लिए बनाई हूँ ब्रेड और चाय चाइनी कॉफ़ी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, प्यारे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अभी बहुत अच्छी हूँ। ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी हूँ। तो अभी चलो करते हैं हम अपना क्लास स्टार्ट। अभी मैं ले रही थी करेंट अफेयर क्लास, फिर सोचे अरे मैं तो ब्लॉगर हूँ, मुझे ब्लॉग भी बनाना है। तो यस, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। चलो आज ना मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कंटिन्यू बेस पे ब्लॉग डालूंगी, मैं कोशिश करूंगी पूरा। एंड आज मैं आपसे एक प्यारा सा छोटा सा सवाल करती हूँ बिहार से रिलेटेड, कि बिहार में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ पे पाया जाता है। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं डेली बेस पे कुछ सवाल आपसे करूँगी, और आप अगर बहुत प्यार से कमेंट में जवाब दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लाइक करो या नहीं करो, कमेंट्स ज़रूर करना कि बिहार में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ पे पाया जाता है। इसी में से होगा, आप देखकर। और आगे आप देखो ब्लॉग, तो आगे एक दो क्वेश्चन और भी आपको पता चलेगा। मैं पता क्या चलेगा, मैं पूछूंगी, आप जवाब देना। ऐसे क्या होगा कि अगर आपको ना पता हो कोई चीज़, मान लो, तो आप गूगल से सर्च कर लोगे, क्योंकि भाई आपके पास ऑप्शन है, कहीं से भी सर्च करके आप मुझे बता सकते हो, तो आपको याद होगा। तो प्लीज़ ज़रूर बताना। चलो फिलहाल मैं करती हूँ करेंट अफेयर की क्लास, और आगे अपना कारवा स्टार्ट करते हैं। आज पूरे दिन कैसा जाता है हमारा, आज का पूरा दिन देखते हैं। तो गाइज़ मैं अपने लिए बनाई हूँ ब्रेड और चाय चाइनी कॉफ़ी है, सॉरी। और देखो टाइम कितना हो गया, 10:30 हो गया। तो भूख लग गया था तो इसलिए। और ये जो क्लास है खान सर का, ये 99 में जो क्लास आया था उसमें हिस्ट्री का क्लास हो रहा है। ये क्लास 2 नंबर का क्लास है। यस, कल हुआ था, कल नहीं ले पाए थे गलती से, मतलब जिस टाइम में लाइव होता है उस टाइम कुछ और पढ़ रहे होंगे तो नहीं ले पाए। तो चलो अभी हम खाएंगे ब्रेड और चाय, और साथ में करेंगे क्लास। अभी बज रहा है 10:30। उसके बाद क्लास लेने के बाद हम बनाएंगे खाना पीना। और भोलू लाइब्रेरी में रहता है तो कुछ बाहर खा लेता है गाइस, तो इस वजह से। एंड क्लास लेने के बाद हम बनाएंगे कुछ खाना पीना, जो भी हो, फिर घर का काम करेंगे, क्योंकि सारे बिखरे पड़े हुए हैं। भोलू लाइब्रेरी चला गया है, मैं अभी करेंट अफेयर क्लास कर रही थी, वो मेरा ख़त्म हुआ तो भूख लग गया, तो थोड़ा सा खाने का प्रबंध किए। और अब चलो करते हैं अपना आगे हिस्ट्री का क्लास। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलो अब होती है थोड़ी बहुत पढ़ाई, क्योंकि बहुत हो गई खाना पीना, है ना। तो यहाँ पे मैं कर रही थी हिस्ट्री का क्लास। और हिस्ट्री का क्लास जैसे मैं आपको बताई हूँ कि 99 में क्लास ओपन हुआ था, खान सर किए थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से मान सकते हो। 99 कोई अमाउंट नहीं होता, तो उसका क्लास था। मैं कल शाम को नहीं कर पाई थी, दिन सुबह मॉर्निंग में मैं एक क्लास कर रही थी। और सच में एक क्लास बहुत अच्छा क्लास है, मतलब बहुत अच्छे से सर चीज़ें करवा रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी, भाई खाना तो बनाना ज़रूरी है। और देखो प्रेमानंद बाबा का वीडियो चल रहा है, मैं तो आजकल इनकी इतनी भक्त हो गई हूँ। वैसे तो मैं पिछले 1.5-2 साल से बाबा को सुन रही हूँ, बट आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं धीरे धीरे मतलब सन्यासी ना बन जाऊँ, मेरे अंदर ऐसी चीज़ें आ रही है। बट नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, और हो जाएगा तो कोई बात नहीं। माता रानी, राधा रानी की कृपा रहा तो जो भी हो बहुत अच्छा होगा। बट पता नहीं, बहुत बड़ा सुकून मिलता है बाबा के वीडियो सुनकर।
जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें मुझे परेशान कर रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पे बाबा का वीडियो आता है और चीज़ें एकदम ऑटोमेटिक मतलब सही हो जाता है। मतलब आपको एक राह मिल जाता है, आप डिमोटिवेट नहीं होते हो। तो आप लोग भी देखना प्लीज़, कमेंट्स करना आप लोग देखते हो या नहीं, या सिर्फ मैं ही पागल हूँ। नहीं, ऐसे तो मुझे पता है मैं तो कोई पागल नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा पागल है, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो आर्मी ऑफिसर, सीए, मतलब जो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोफेशन में थे, वो सारे छोड़ छोड़ के इनके पास गए हैं। तो मैं तो अभी कुछ भी नहीं करती हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड बातों बातों में यहाँ पे हमारा दाल चावल चोखा बन गया था। दाल मैं आलू को पहले बॉयल कर दी थी, उसके बाद दाल चावल बैठाए थे। अब यहाँ पे चोखा फ्राई करने के लिए हम अपना प्याज वगैरह काट रहे थे। भाई ये ही मेरे लिए खाना ज़्यादा है। और हाँ, मैं बताऊँ तो मैं प्याज लहसुन यूज़ करती हूँ, खाती हूँ। प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि ये भी एक तरीके का तामसिक भोजन है, नहीं खाना चाहिए, बट ये मेरे से तो अभी नहीं छूट रहा है, बट शायद इन फ्यूचर में इसको भी छोड़। मंगवाई हूँ चाट, क्योंकि मेरा मन हो रहा था चाट खाने का। अभी 5 बज रहा है शाम के। अभी बोलोगे कि आप खाना बनाते बनाते इतना लेट कैसे, 12 से 5 कैसे बज गया। तो हाँ, मैं 1 बजे उठी पढ़ाई करके, उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर नहाए धोए, थोड़ा रेस्ट किए और कुछ काम था वो किए। अभी 5 बज रहा है तो ये चाट मंगवाया। पता है चाट मैं क्यों दिखा रही हूँ? अगर मैं ब्लॉग में खाऊंगी और ब्लॉग लेंगे तो बहुत लोग कह सकते हैं पूरे दिन खाती रहती हूँ, मैं इतना खाती हूँ। ऐसे मेरी भैया की एक बेटी है, तो वो बोलती है ना, आप तो मुझे मना करते हो खाने से, आप पूरे दिन राखी खरीदने जाते हो तो पिज्जा खा लेते हो, वहां जाते हो तो चाट खा लेते हो, और मैं गांव पे रहती हूँ तो मैं कुरकुरे भी ना खाऊं, चिप्स भी ना खाऊं, बिस्किट भी ना खाऊं। तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि देखना पक्का, मतलब बताएगी तो नहीं, बट घर गए थे तो ऐसे बोल रही थी कैसे आप करते हैं बुआ और हमको मना करते हैं। आज भी पता सब लोग सबको ऐसे ही लगता है मैं बहुत खाती हूँ। भाई चाट किसको पसंद नहीं हो, अभी लड़कियों का, मतलब मुझे तो लगता है लड़कियां बदनाम रहती हैं गुपचुप और चाट के लिए, वरना लड़के भी खाते हैं। तो चलो मैं खाऊंगी चाट और थोड़ा सा यहाँ देखेंगे फराह खान पे शो आता है वो, उसके बाद आगे की अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो चलो। आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू, और ये है मेरा हिंदी का नोट्स जो मैं बहुत प्यार से बनाई हूँ, और मुझे ना हिंदी पढ़ने में सच में बहुत टफ लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता है जरूर कमेंट से बताना, क्योंकि मुझे सच में बता रही हूँ कि मुझे हिंदी पता नहीं, मुझे कभी तो ये कहते हैं हिस्ट्री पॉलिटी से भी ज़्यादा टफ लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं हिस्ट्री पॉलिटी पिछले 2 साल से पढ़ते आ रही हूँ तो मुझे ईजी लगने लगा है, और हिंदी में अभी स्टार्ट की हूँ इसलिए शायद टफ लग रहा होगा, बट फिलहाल तो मुझे बहुत टफ लग रहा है। उसका लैंग्वेज, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज और बहुत सारे, मतलब इसके है ना कि कौन पुरुष है, पुरुष, बहुत सारे मतलब संज्ञा, समास, विशेषण, सर्वनाम, मुझे सबको एक जगह कंबाइन करने में, फिर उसको क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत टफ लग रहा है। बट आई विल ट्राई कि मैं पढ़ूँ अच्छे से और इसका नोट्स बनाऊँ। तो चलो अभी करते हैं हिंदी का क्लास, जो कि नवीन सर का रहेगा। उसको करने के बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे रखी हूँ मैं हिस्ट्री, और उसके बाद इसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों है। वैसे इसमें सारे नोट्स हैं, मतलब बिहार दरोगा का, जिसमें पूरा मैं नोट्स को निकलवा कर वैसे कंबाइन करती हूँ एक साथ में। तो इसमें है पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों। तो इसीलिए ज़्यादा आप मुझे ये बुक पढ़ते देखते होंगे, क्योंकि मैं ये बुक लेकर बैठती हूँ तो सारा नोट्स मुझे रिवीजन करने में आसान होता है। तो चलो करते हैं हिंदी का क्लास स्टार्ट। एंड यहाँ पे हमारा हिंदी का क्लास खत्म हुआ। उसके बाद मैं लगाई चार्ज, और यहाँ पे मैं अपना काउंटर लेकर, देखो मैं नाम जप कर रही हूँ। मतलब ऐसे देखो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप भी ये करोगे ना, आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा, बहुत लाइट फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा। वरना मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रचार कर रहे हैं सिर्फ आप भागवतिक मार्ग में चल जाओ, साध्विक बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब नाम जप करो, उससे ना आपको बड़ा मतलब अंदर से एक शांति महसूस होगा। आप करके ट्राई करके देखना। और उसके बाद बस 10 मिनट मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं। जब भी मेरा मन थोड़ा इधर उधर होता है 10 मिनट जाप करते हैं,
उसके बाद अपना पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी हिस्ट्री में कुछ रिवीजन। और मतलब ऐसे आप करोगे ना तो आपको थोड़ा अंदर से ऐसा लगेगा ना कि हाँ पढ़े भी, और थोड़ा सुकून शांति महसूस होगा, किसी से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, आप अपने आप में बहुत खुश रहोगे जैसे मैं रहती हूँ कि मुझे दुनिया से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। अपने मम्मी से कॉल पे बात कर ली है, बस वही काफ़ी है मेरे पूरे दिन के, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसे आप भी करो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ ज़रूर करना एंड कमेंट से बताना कैसा लगता है, क्या लगता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। हाँ, मेरे से 1-2 लोग पूछ रहे थे कि आप तुलसी माला क्यों धारण कर लिए हो, तो देखो इसके पीछे का एक रीज़न है कि मुझे काफ़ी टाइम से मतलब पहनना था, क्योंकि तुलसी आप 2-3 चीज़ें छोड़ना होता है इसमें। एक तो मतलब तामसिक भोजन जैसे हो गया कि आप मांस मछली मत खाओ, और लहसुन प्याज खा सकते हो। प्रेमानंद बाबा की बातें मैं सुनती हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ, वो बोलते हैं हाँ लहसुन प्याज आप खा सकते हो, अगर आप चाहो तो छोड़ दो, अगर नहीं छूट रहा है तो कोई बात नहीं। और फिर कुछ ऐसी गंदी चीज़ें मत करो, बेविचार वगैरह, जैसे आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो वो चीज़ें मुझे नहीं करना है। और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, और इन चीज़ों की जब आप तुलसी धारण करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप भगवान पे आश्रित हो जाते हो, मतलब अपना सब कुछ भगवान को दे देते हो कि अब मेरा कोई नहीं है, बस आप ही मेरे सहारे हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है ना, मेरी ज़िंदगी में इतनी उतार चढ़ाव आई है, इतनी चीज़ें आई है ना कि भगवान के अलावा मेरा तो कोई संभालने वाला नहीं है इस दुनिया में, बस वही मेरी डोर थाम कर रखे और वही संभाल रहे हैं। तो इसलिए मैं भगवान की हूँ और कुछ नहीं। सो गाइस, यहाँ पे दूध रोटी और भुजिया बन गया है, मेरा खाना मतलब रेडी हो गया। यहाँ पे मैं लगाई हूँ मैथ का क्लास, और अब मैं करूँगी मैथ बनाऊँगी। अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, मैं दिखा रही हूँ, 10 बज रहे गाइस। तो अब हम 2 घंटे कम से कम पढ़ेंगे मैथ। यस, क्योंकि भोलू सोने में बहुत लेट करता है गाइस, बहुत लेट करता है। और अभी बारिश हो रही है जो आपको दिख तो नहीं रहा है। आई थिंक आपको देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, बारिश बहुत हो रही है बाहर, ये देखो। देखो बारिश, कुछ ऐसी बारिश हो रही है। सो चलो इसी के साथ अब मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड एक कमेंट आया था, एक कोई दिव्या नाम की लड़की है जो अगर कोई निगेटिव कमेंट करता है ना उस पर बहुत पॉजिटिव मतलब रिएक्शन देती है। देखो कभी कभी हमें ना अच्छा लगता है ऐसा कि आप मेरे लिए मतलब बोल रहे हो, बट हाँ मतलब लड़ाई टाइप से मत करो, लेकिन रियली मुझे अच्छा लगता है। दिव्या उनका मैं आईडी देखी, बट कोई वैसा पोस्ट वगैरह तो दिखा नहीं, वो भी बिहार एसआई का आई थिंक प्रिपरेशन करते हैं। बट थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा। एक कमेंट आया था कि ये मर्द की तरह लगती है। मुझे कमेंट देखकर सच में रियली मुझे बड़ा हंसी आया और शौक लगा, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी राय है सबके प्रति, तो कोई बात नहीं। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।